हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आप सब भी दिवाली की सफाई में लग रहे होंगे और मैं भी दिवाली की ही सफाई में लगी हुई हूँ, तो इसीलिए क्लीनिंग के व्लॉग आ रहे हैं। और आज आ गई है मेरे बेडरूम की बारी, तो आज मैं कर रही हूँ अपने कमरे की सफाई। तो यहाँ पे मैंने सामान निकालना स्टार्ट कर दिया है और मैं रूम का सामान छत पे निकाल रही हूँ। बेड को और अलमारी को छोड़ के वैसा जो भी सामान है वो सब मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि बेड तो निकलेगा नहीं और अलमारी भी नहीं निकलेगी। और बाकी का जो ड्रेसिंग ड्रॉर टेबल है ये सब मैंने बाहर निकाल दिए। चेयर वगैरह जो वैसा छोटा मोटा सामान था सब बाहर रख दिया था। बाहर धूप भी आ रही थी और पूरा बेड खाली करके सारे कपड़े भी मैंने बाहर ही लगाने धूप में रख दूँगी कि धूप लग जाएगी कपड़ों पे और बेड खाली भी हो जाएगा। तो बेड खाली करके साफ़ भी करना है और खिसकाऊँगी तो खाली होके ही खिसकेगा, भरा तो बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा, क्योंकि ऊपर तक का बेड भरा रहता है तो खिसकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और आज मेरा बेटा भी नहीं है, अभी स्कूल जा रखा है वो। तो मम्मी आई थी ऊपर, मम्मी कह रही थी मैं हेल्प करा दूँगी थोड़ी सी, जब खींचेगी मतलब सामान को इधर से उधर करेगी तो थोड़ा सा सहारा मैं लगवा दूँगी। तो मम्मी बाहर बैठी हुई थी छत पे चेयर में और मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मम्मी ने ही बेड खिसकवाया था, मतलब थोड़ा सा एक तरफ से मम्मी लगी और एक तरफ से मैंने खींचा, पूरा खाली ही किया था। फिर उसके बाद क्योंकि पूरा भरा हुआ है ऊपर तक तो कोई मतलब ही नहीं है हिलने का बेड का, तो मैंने बाहर चादर बिछा दी थी धूप में छत साफ करके और वहाँ मैं सारा सामान निकाल दूँगी। सबसे पहले निकलेंगे मेरे बेटे की पतंग जो सबसे ऊपर रखी हुई है, तो इसकी पतंग हटा के रख देती हूँ कहीं फट ना जाए। और फिर उसके बाद निकालेंगे, अपने कपड़े निकालने स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ धूप भी लग जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है इस टाइम पे। और यहीं ऊपर वाली छत पे भी नहीं जाना पड़ेगा, जो कमरे के बाहर छत है वहीं चादर बिछा के वहीं डालिए। तो इसमें रखे हुई है सर्दियों की चादर, तकिए के कवर जो सर्दी में बिछाते हैं वो वाली बेड शीट रखी हुई हैं। और हमारे तीनों के सर्दी के कपड़े, मेरे, संजय के और भैया के तीनों के, वो तो मैंने बैग में कर के रखे हुए हैं। लेकिन बेड शीट वगैरह ये ऐसे ही धुल के ढक देती हूँ फिर ऊपर से मैं। तो ये सारे लगा रखे, देखो तकिए के कवर बेड शीट ये सब निकल के धूप भी लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बेड खाली करना स्टार्ट कर दिया था और मैं यही सोच रही थी साथ साथ कि आज भैया नहीं है, भैया होता तो मैं अंदर से पकड़ाती रहती हूँ बेड में से सामान, वो फट से बाहर रख देता है। और आज तो सारा मेरे को ही करना पड़ा था। और भैया आया फिर 1 बजे, फिर उसके बाद खाना पीना खाया हमने, बनाया भी उसी टाइम पे जब भैया आया। तब तक तो मैं काम में ही लगी हुई थी। फिर मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई, दही जमा रखा था हमने और सब्जी रखी हुई थी रात की, और घी मिर्ची यही सब हमने खाया था। फिर हम 2 बजे से दोबारा लग गए थे और मुझे रात हो गई थी सफाई करते करते, 8 बज गए थे, 8:20 हो गए थे जब मैं नहा के ऊपर से नीचे गई थी रात को। और आए थे हम सुबह 10 बजे ऊपर, चाय नाश्ता करके नीचे का काम करके मंदिर वगैरह होके पूजा वगैरह करके फिर हम आ गए थे ऊपर। मतलब मम्मी तो बैठी हुई थी, मम्मी ने तो बस खिसकवाया था बेड वगैरह और लगी हुई थी। मैं तो एक बेड पूरा खाली हो गया था और यहाँ पे दूसरा बॉक्स खाली कर रही हूँ मैं बेड का। इसमें रजाई कंबल वैसे बिस्तर रखे हैं जैसे बड़े सामान। और यहाँ पे बेड खाली हो गया था और बेड हमने आगे खिसका लिया था, तो मैं कोना साफ़ कर रही, जैसे जाले वाले लग जाते हैं बेड के पीछे, क्योंकि कई दिनों में हटता है बेड, रोज़ रोज़ तो हटता नहीं है, तो सिराने के पीछे गंदा तो हो ही जाता है। तो पहले मैंने झाड़ू से सारे जाले वाले साफ़ कर दिए थे, फिर बेड को थोड़ा और आगे कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बेड की घुमाना था, मतलब बेड को दूसरी जगह करना था मेरे को, तो फिर उसके लिए मुझे अलमारी भी खाली करनी पड़ी, क्योंकि अलमारी खिसकाने लगी मैं, बिल्कुल नहीं खिसकी। एक तो खिसक गई जो इधर वाली थी, उसके थोड़ा सा सामान हटाया वो खिसक गई, उसमें कम कपड़े थे, और ये वाली पूरी भरी हुई थी तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकी। तो इसमें मेरे पूरे सूट ही भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, और मैं सूट निकाल रही थी और मैंने ट्राईपॉड में अपना फ़ोन भी लगा रखा था साइड में,
तो मैं वही बोल रही थी मम्मी को। जब मैंने कहा कि मम्मी मेरी वीडियो देखेगी, बोलेगी कितने सारे सूट है, तो वो फिर मेरे को सूट भी नहीं देगी। मैं घर जाऊंगी, जो एक आधे सूट देती है सिला के, सूट भी नहीं देंगी, बोलेंगी तेरे पास तो इतने सूट है, पहले वो पहन ले। और यहाँ पे मैं अपनी पूरी अलमारी खाली कर रही थी। और फिर उसके ये भी मैंने बाहर ही रखे, ये मेरे नए सूट भी हैं लेकिन सारे बाहर रखने पड़े, तो मैंने चादर से ढक के और एक तरफ रख दिया था कि डस्ट ना लगे। और हमने कमरा बंद करके जब ही झाड़ा था, मैंने कहा कमरे में ही रह लेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो देखो कितने सारे कपड़े हैं। और ये तो मैंने एक ही जैसे वो बीच वाला खाना होता है वो खाली किया था अलमारी का। और यहाँ पे मैंने बेड घुमा दिया है और सारी टाइल ऐसे ही करके साफ़ कर ली थी, पहले सर्फ के पानी से, फिर गीले कपड़े से, सूखे से, ऐसे कर करके सारी साफ़ कर ली थी। जिधर बेड लगाया वो पहले कर दी, फिर जिधर अलमारी लगाई फिर वो कर दी, फिर जो बाकी की बची फिर वो कर दी। ऐसे करते करते पूरी क्लीनिंग होगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और कल वाले वीडियो में दिखाऊंगी कमरे का फाइनल लुक कि मैंने अब कमरा कैसा कर दिया, पहले कैसा था और किस तरह से सेट कर दिया। तो ऐसे करके ही करते करते मुझे रात हो गई थी पूरी। छत ऊपर वाली भी धो के आई और ये नीचे वाली भी, बाथरूम की सारी क्लीनिंग करते करते रात के 8:20 हो गए थे जब मैं नहा के नीचे गई। फिर उसके बाद खाना बनाया। यहाँ मैं अपना ड्रेसिंग जचाने लगी और मेरे हाथ से नेल पेंट गिर गई थी एकदम से। तो भैया कहने लगा टूट गई। मैंने कहा नहीं। तो चलो फिर इसी के साथ करेंगे अब हम वीडियो का एंड। और यहाँ पे सामान सारा मतलब लगभग सेट हो गया, छोटा मोटा जचा रही हूँ अब मैं। ड्रॉर वगैरह सब क्लीनिंग तो हो गई थी, अब मैं ये सब साफ़ करके रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।